से ढोल मजीरा से 50वीं के अनुसार 100 साल आप एनिवर्सरी मनाएं। अभी 50th एनिवर्सरी नाना जी नानी माँ। अभी फिलहाल मैं कॉलेज में हूँ, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल दे के बस निकला हूँ। बस मुझे भूल गया था रिकॉर्ड करना कि आपके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, कि सही बताऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने इतना कुछ किया है ना मेरे लिए लाइफ में कि मैं वर्ड से उनको नहीं उसको कर सकता ना। आपने बहुत कुछ किया है। सो बस यही कह सकता हूँ, थैंक यू फॉर ऑल दिस स्टफ यू हैव डन फॉर मी एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बस आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें और आप हमेशा खुश रहें, यही मैं चाहता हूँ दिल से। बाय, लव यू। ओके, तो सबसे पहले थैंक यू प्रांजल भैया, कैमरा फोकस हो जाओ। थैंक यू प्रांजल भैया फॉर सच हार्ट फेल्ट वर्ड्स। एंड अब मेरी बारी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सुबह का 5:45 बज रहा है लास्ट डे पे, और इस वीडियो को एडिट करने के लिए मुझे 7 से 10 दिन मिले थे, और मैंने इतना आलस कर करके इस वीडियो को लास्ट डे पर छोड़ दिया है। इतने एडिटर्स का मेरे पास मैसेज आया, ऑलमोस्ट 50-60 लोगों का, कि जिन्होंने बोला विहान आई एडिट दिस, क्योंकि मैंने स्टोरी डाली थी और आखिरी में मैं ही इसको एडिट कर रहा हूँ। तो इतने आलसी बेटे के लिए, ऑल्दो ये एडिट अच्छा बनेगा, आई गारंटी यू, इतने आलसी बेटे को रखने के लिए एक अवार्ड नाना नानी को तो बनता है। तो आई प्रेजेंट द बेस्ट नाना नानी अवार्ड टू माई नाना नानी। आई लव यू गाइज। एंड ऑल्सो मैं कहना चाहता हूँ कि इस घर में रहते हुए पिछले 4 सालों में, शायद पिछले 4 सालों में मेरे से ज़्यादा क्लोज कोई नहीं रहा होगा नाना नानी के। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि इस घर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रॉब्ली इतने लाइफ लेसन्स तो मुझे अपने घर में खुद 15 सालों 16 सालों में भी नहीं मिले, उतने लाइफ लेसन्स यहाँ पे मिले। चाहे नाना की लीगल एडवाइसेज हो कि भाई 100 लोग बकते रहें, एक आदमी का जो लिखा है वही माना जाएगा, चाहे नानी की वो एडवाइस हो कि मेरे क्रशेस को लेकर कि भाई तुम पढ़ लिख लो तो सब तुम्हारे पीछे आएंगे, किसी लड़की के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी दोस्त के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हर एक एडवाइस मुझे याद आती है। और प्रॉब्ली अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, तो अब मैं जब फर्दर अपने स्टडीज़ को या फिर अपने कॉर्पोरेट में कहीं भी जॉब करूँगा तो मुझे हमेशा ये पल याद रहेंगे, और जो एडवाइसेज नाना नानी ने दी हैं वो याद रहेंगी। और ऑब्वियसली जब आप नए नए आते हो और जब डांट पड़ती है तो ख़राब लगता है, बट कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि उनकी डांट, उनकी जितनी भी काम करने की चीज़ें थी, कि नानी बोलती थी बिस्तर बना लो, ये कंबल हटा लो, कपड़े टाइम से टांगो, धोना सीखो, या फिर नाना बोलते थे टाइम से घर आओ, टाइम से सो। शायद उनमें वो डांट में बस उनके पीछे यही इंटेंशन था, या फिर यही शब्द छुपे हुए थे कि तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई अकेला है, और तुम्हें उनको लीड करना है, उनके लिए एक ऐसा इंसान बनना है जिसको देख के तुम्हारा छोटा भाई मोटिवेट हो पाए एंड तुम्हारी मॉम को एक स्ट्रेंथ मिल पाए। तो हाँ, समझने में टाइम लगता है, बट मुझे लगता है कि यही उनका इंटेंशन था। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर देम। मतलब मैं दिल से उनसे ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू, आपने मुझे पाला और 4 सालों में मुझे इस काबिल बनाया कि अब मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, चाहे मैं कॉर्पोरेट में नौकरी करूँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे अपना ग्रो करूँ, लेकिन मेरे नाना नानी ने कभी मुझसे ना भेदभाव किया, ना मेरे प्यार में कमी करी। चाहे मेरे 90s में परसेंटेज या 9 SGPA बन रहे हो या 6 SGPA बन रहे हो, चाहे मेरे आज लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, चाहे मैं 10 रुपए भी नहीं कमा रहा हूँ, चाहे मैं उनके लिए आइसक्रीम लाऊं या फिर मैं कुछ भी ना लाऊं या फिर मैं नहीं ला पाऊं, तो लेकिन उन्होंने मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी। इस एज में आफ्टर इतने बच्चों को पालने के बाद, और अब फाइनली मेरे नंबर मुझे भी पाल के उन्होंने निकाल दिया, तो इससे पता चलता है कि वो लोग कितने ग्रेट और कितने महान है। मतलब ऑल्दो महान शब्द है, उसका यूज़ इतना ईजिली नहीं किया जाता लोगों के लिए, बट मैं कहना चाहूँगा कि मेरे नाना नानी बहुत ही महान है। मतलब उनसे जितना बनता है उससे ज़्यादा ही करते हैं, चाहे मेरी मॉम को सपोर्ट करना हो, चाहे मुझे सपोर्ट करना हो। और प्यार की बात करें अगर एनिवर्सरी के दिन, तो वो तो हम सभी जानते हैं कि अभी नाना जी कितनी टफ टाइम से गुजरे थे, और तब नानी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इवन मैंने भी देखा कि आगे से आगे लगी थी। इवन जब नाना जी बीच में गिर वगैरह भी गए थे, जब मैं भी था और नानी माँ भी थी, तब भी उन्होंने खूब सहारा, खूब मतलब जिसे कहते हैं बुढ़ापे का सहारा बन के उनका साथ दिया। तो उसको देख के ट्रूली इंस्पायरिंग है, और वो हम लोग के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हम लोग को कैसे अपने लव्ड वंस या फिर अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। सो जैसे कि पीछे लोगों ने बोला, और आगे भी शायद आप लोग को सुनने को मिलेगा, मैं भी अपने नाना नानी को दिल से सैल्यूट करता हूँ। इतने अच्छे से अपने डॉटर्स को पालना, उनको अच्छी जगह पे शादी करना, और उसके बाद उनमें से एक बेटे को पाल कर उसको ग्रेजुएट करवाना, और फिर भी अपनी एक बेटी को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करना हद से ज़्यादा, ये सच में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे ही जिएं और ऐसे ही हैप्पी एनिवर्सरी मनाते रहें, और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं हर एनिवर्सरी में कुछ ना कुछ आपके लिए तोहफा भिजवाता रहूँ आपके आशीर्वाद से। बस नाना नानी, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है।
चरण स्पर्श एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हेलो एवरीवन, आज हम लोग माँ पापा की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये टाइम पीरियड बहुत ही कुछ दिन का नहीं था, बहुत सारी इयर्स लगे हैं इस दिन तक पहुंचने के लिए। माँ पापा ने हमारे शुरुआत की थी 20 मई 1975 और उसके बाद एक एक करके हम सब बहनों ने जन्म लिया। सबसे पहले बड़ी दीदी ने आई थिंक 19 जून 1977 में बड़ी दीदी ने जन्म लिया। उसके बाद मीनू दीदी ने 1980 में लिया। आफ्टर दैट 1982 में न्यूली दीदी ने लिया। देन बहन का जन्म 1984 में हुआ एंड 1990 में मैंने जन्म लिया। एंड अगर मैं सही हूँ कि अगर मुझे सही सबके ईयर याद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का भी ईयर इधर का उधर हो गया तो मुझे पता है कि मुझे बाद में बहुत सारी मार पड़ने वाली है। सो दी मुझे आप लोग इस सारी चीज़ों को अवॉइड करिएगा। तो अभी शुरू करते हैं माँ पापा के इस सफ़र की। और जैसा कि मैंने कहा ना कि ये सफ़र कोई आज से नहीं शुरू हो गया, इस सफ़र को पूरा होने में पूरे 50 साल लगे हैं। और अगर मैं माँ की बात करूँ, माँ कहने के लिए तो बहुत छोटा सा शब्द होता है माँ, लेकिन माँ के जो मायने हैं ना वो अपने आप में ही, माँ शब्द के मायने ही बहुत बड़े हैं। एक छोटे से शब्द में ना पूरी दुनिया है। और मैं अगर अपनी माँ की बात करूँ तो मेरी माँ जब भी मेरी पेरेंटिंग उन्होंने इस तरह से की है कि जब भी मैं खाना नहीं खाती थी तो वो मुझे गाना सुनाती थी, सोने की थाली दूंगी, चांदी की थाली दूंगी, और मैं फिर भी नहीं खाती थी। मेरे खाने में बहुत सारे ड्रामे हुआ करते थे। और आज मैं जब अपने बेटे को खिलाती हूँ खाना और मैं यही गाना रिपीट करती हूँ कि सोने की थाली दूंगी, चांदी की थाली दूंगी, और मेरा बेटा कभी कभी मेरी बात नहीं सुनता है, लिटरली मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है कि मेरी माँ में इतना पेशेंस कहाँ से था कि वो मुझे 100 बार खाने के लिए पूछती थी। और मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे के लिए वो पेशेंस, माँ जैसा पेशेंस कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि माँ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। और मैं माँ आपसे ये कहूँगी कि माँ 5 स्टार होटल में भी बैठ कर के ना आपके वो दाल चावल का स्वाद नहीं आता। कितनी भी अच्छी जगह चले जाओ, लेकिन जो एक कटोरी में दाल चावल देसी घी के साथ जो आप देते थे ना खाने के लिए, वो टेस्ट कहीं नहीं आता। और माँ ने जितनी छोटी छोटी नीड्स का ध्यान रखा है ना मेरे लिए या मेरी और सिस्टर्स के लिए, तो ये सिर्फ मेरी माँ ही कर सकती थी। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी माँ का 1% भी हूँ, और शायद मैं उनकी बराबरी कभी कर ही नहीं पाऊंगी। पापा 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 के लिए मैं क्या बोलूँ। पापा आप हैं तो हम सब हैं। आपकी वजह से ये सारा फंक्शन है जिसकी हम लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे कि 50th एनिवर्सरी होगी, हम 50th एनिवर्सरी में ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे प्लानिंग्स थे जो अब जाकर के एग्जीक्यूट हो पाए, क्योंकि ये सफ़र इतना आसान नहीं था। और मेरे माँ पापा ने इतना कुछ किया हम लोगों के लिए, हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हम 5 बहनें थे और 5 बहनों के होने के बावजूद भी मुझे मेरे पापा ने बीटेक कराया, एमटेक कराया और HBTI कानपुर जैसी जगह से मुझे PhD कराया। क्योंकि आज के टाइम पे जब कभी कोई गार्जियन आता है और जब ये बोलता है मेरे से कि मैम बीटेक की कोई फीस, मुझे बीटेक की सेमेस्टर वाइज फीस जमा करनी है, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पूछने आते हैं, तो मेरे दिमाग में सडनली एक चीज आती है कि पापा ने कैसे किया होगा, पापा ने कैसे कर लिया होगा, इतनी सारी फीस का अरेंजमेंट कैसे कर लिया होगा। क्योंकि शुरुआत के ही दिन, जिस दिन एकेडमिक शुरू होता था, जिस दिन फीस सबमिशन होता था, कॉलेज के फर्स्ट डे, स्कूल के फर्स्ट डे, पापा हमेशा फीस सबमिट कराते थे। और लिटरली पूरे ईयर मुझे कभी भी किसी ने स्कूल में, कॉलेज में कभी भी 10 रुपए के लिए भी मेरा कोई भी पेंडिंग चार्ज नहीं रहता था, पेंडिंग कुछ भी पैसा नहीं रहता था। तो मैं कभी अब मैं उस चीज को जब फील करती हूँ, जब कोई गार्जियन आती है 1 या 2 किड में भी वो पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चे को, तो मुझे कई बार लगता है कि पापा ने कैसे किया होगा, कैसे करते होंगे, कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा। और हमेशा पॉजिटिव ही मोटिवेट किया कि
ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही हमें लेके गए। और पापा को मैं कहूंगी कि पापा ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बहनों का ही या हमारी माँ का ही ध्यान रखा। पापा के लिए फैमिली की बहुत वैल्यू थी, पापा के लिए अपने भाइयों की बहुत वैल्यू थी, पापा के लिए अपने भतीजों की भी बहुत वैल्यू है, बहुत अपनी बहुओं की इतनी वैल्यू, अपनी भतीजे सबके लिए उन्होंने बहुत, रिश्तों के लिए बहुत वैल्यू है। क्योंकि जब भी हमारे घर में ताऊ जी आते थे या हमारे बड़े पापा आते थे तो वो इतना वो इतनी अफेक्शन के साथ में पापा उनका करते थे, इतना प्यार दिखाते थे, मतलब इतना प्यार था दोनों भाई में, इतना बॉन्डिंग थी। तो कहीं ना कहीं मुझे वही बॉन्डिंग ना अपने घर में, अपने ससुराल में, वही शायद मेरे भी नेचर में आया है कि मुझे भी अपनी बहनों के लिए भी और अपने ससुराल में भी वही बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मैं अपने नेचर में वो फील करती हूँ कि मुझे वो सीख जो मिली वो मेरे पापा की वजह से मिली। और उन्होंने बेसिकली मुझे रिश्तों को जीना सिखाया हुआ है। और सही मायने में अगर मैं कहूँ कि अगर आज मैं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मुझे जब भी कभी कोई अच्छी चीजें बोलता है कि आप आपकी काफी अच्छी एजुकेशन है या आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, आप बहुत अच्छी जगह से HBTI कानपुर से PhD हो, तो लिटरली मुझे एक ही नाम याद आता है और वो सिर्फ मेरे पापा। और इस बात को कहने के लिए मैं पापा यही कहूंगी कि दिल्ली NCR जैसी बड़ी जगह पे मैं अगर सस्टेन कर पा रही हूँ तो उसके पीछे रीजन आप ही हैं, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे को एक मतलब धक्का मार करके आपने कहां से कहां पहुंचा दिया और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। और अगर हम बात करें अभी 50th एनिवर्सरी की, तो ये कोई कल का सफर नहीं है कि आज ये सफर शुरू हो गया और बस बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छी है मेरी लाइफ में, क्योंकि 4-5 साल पीछे के लास्ट ईयर काफी कॉम्प्लिकेटेड थे हमारी फैमिली के लिए। और ऐसा लगता था कि क्या हम 2025 तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हर ईयर ऐसा डरावना होता था। 2019 में कुछ प्रॉब्लम्स आई, 20 में प्रॉब्लम आई, 2022 में पापा इतने बीमार हो गए कि हमने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी थी। बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरे पापा का जो विल पावर था वो बहुत ही स्ट्रांग था और वो खुद से उठे और उन्होंने आज खड़े हुए। तो और पापा आपके विल पावर से हमें भी विल पावर मिलता है। और मैं यही कहूँगी कि माँ पापा आप लोग हमेशा बहुत ही हेल्दी रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो हम लोग भी हेल्दी हैं, हम लोग भी अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। और जो है वो सब कुछ आपकी वजह से है। और मैं हमेशा कान्हा जी से यही दुआ करूँगी कि जब मैं कानपुर जाऊँ, अपने घर जाऊँ, तो मेरे माँ पापा का वजूद हमेशा वहाँ पे रहे। मेरे माँ पापा हमेशा गेट खोलते हुए हम लोगों का स्वागत करें। हैप्पी 50th एनिवर्सरी माँ पापा, लव यू सो मच। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।